ली। तो हो गया। हाँ, बंध्याकरण तो हो गया, लेकिन यहाँ कोई बेड उड का व्यवस्था नहीं है। भूंगा में हम लोग को हाँ। जो भी पेशेंट है सभी को बहुत को पार दिया, कुछ को बेड मिला, कुछ को नहीं मिला, और कोई देखने वाला भी नहीं है। अभी तक कोई अभी डॉक्टर नहीं आया है। वही एक तो जो आशा होती है वो सुइया एक तो लगा दिया, बाकी तो कोई नहीं है। कब सुइया? आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जब से तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य महकमे का अपना योगदान संभाला है, तो लोगों को ऐसा विश्वास था कि कुछ सुधार होगा, लेकिन कुछ सुधार होने का गुंजाइश स्वास्थ्य महकमे में नहीं दिख रहा है। नवादा में सरकारी अस्पताल का ऐसा हाल है कि कुकुरमुत्ता की तरह मरीज को बंध्याकरण के ऑपरेशन के बाद ज़मीन पर छोड़ दिया गया और डॉक्टर जो है सो वहाँ से फरार हो गया। और नवादा में कुव्यवस्था का आलम अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। बिहार के नवादा के रजौली थाना क्षेत्र के रजौली अस्पताल का ही है जहां मंडलीय अस्पताल में कुव्यवस्था का आलम पूरी तरह देखने को मिला है, जहां महिला की बंध्याकरण के बाद ज़मीन पर ही लिटाकर छोड़ दिया गया और कोई व्यवस्था सुविधा मरीज के परिजनों को नहीं मिला है। आलम तो यह है कि डॉक्टर भी ड्यूटी से फरार है। बता दें कि पूरा मामला मंगलवार का है, जहाँ 25 लोगों का बंध्याकरण का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 12 मरीजों को ज़मीन पर ही लिटा दिया गया और मरीजों को ज़मीन पर ही रात गुजारना पड़ा। शेष बचे मरीजों को बेड उपलब्ध कराया गया। कर्मियों पर उतरा परिजनों का गुस्सा। मंगलवार को 8 बजे से डॉक्टर सतीश कुमार चंद्रा की ड्यूटी थी, लेकिन वह ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। आलम तो यह हुआ कि मरीज अस्पताल में उपस्थित जीएनएम एएनएम को खूब खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद किसी स्वास्थ्यकर्मी महिलाएं के द्वारा मॉर्निंग में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर श्यामनंदन से संपर्क की गई और उन्हें पूरी जानकारी दी गई, जिसके बाद मदद के तौर पर डॉक्टर श्यामनंदन ने बिना ड्यूटी के रहे अस्पताल पहुंचे मरीजों को सेवा किया। बता दें कि रजौली के अस्पताल पहुंचे डॉक्टर श्यामनंदन ने खुलासा किया कि मंगलवार को 8 बजे रोस्टर चार्ट के अनुसार डॉक्टर सतीश कुमार की ड्यूटी है, लेकिन वह ड्यूटी में नहीं आ रहे हैं। ड्यूटी चार्ट डॉक्टर को भी पता है, लेकिन पता नहीं वह ड्यूटी में क्यों नहीं आए। यहाँ पर आए हम मरीज काफ़ी घबरा रहे थे, जिसकी आकर हमने सेवा किया, हमारा ड्यूटी भी नहीं है। वह बिहार शरीफ में रहते हैं। बताया जाता है कि डॉक्टर सतीश कुमार चंद्रा प्राइवेट अस्पताल बिहार शरीफ में अपनी क्लिनिक खोल रखे हैं और वो वहीं अपनी सेवा दे रहे हैं, इसी वजह से ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। रजौली अस्पताल का हर वक्त सुर्खियों में रहना आम बात हो गया है। यहाँ किसी का किसी भी गलती पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो अधिकारी विमुख दर्शक बनाकर कुर्सी पर बैठे हैं। आलम तो यह है कि 20 साल से कई आरोप लगने के बाद भी कई डॉक्टर रजौली के ही कुर्सी पर बैठकर सरकार की हर आदेश का धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन नवादा में वरीय अधिकारी पूरी तरह मौन है। इस तरह का आलम अक्सर रजौली के अस्पताल में देखने को मिलता है। ठंड में ही मरीज को जमीन पर लटा दिया जाता है और कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति अधिकारियों के साथ किया जाता है। 20 साल से डॉक्टर कब्जा जमा कर बैठे हैं और उन पर कई संगीन आरोप भी हैं, लेकिन सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया है और यहाँ के अधिकारी ही मुख्य दर्शक बन गए हैं। अब आलम यह है कि गरीब, लाचार, असहाय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। सरकार के रुपया उठाने वाले ड्यूटी के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? इस अस्पताल की व्यवस्था सुधरेगी? उनका ये नारा है दवाई कड़ाई, और लेकिन ये सब यहाँ फेल होता दिख रहा है। और 20 साल के कब्जा जमा कर बैठे लोग जब आराम फरमाते रहेंगे तब लोगों का क्या कहना होगा? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव को यह पता होना चाहिए कि रजौली ऐसा अस्पताल या जो अन्य अस्पताल है इस तरह का चर्चा होना आम बात है। अब ये देखना होगा कि कोई कार्रवाई होती भी या नहीं है। ऐसे भी यहाँ का स्वास्थ्य महकमा और शिक्षा महकमा भगवान के भरोसे ही चल रहा है और जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब देखना होगा कि इसमें कैसे सुधार हो पाता है या नहीं हो पाता है, या यूं ही सिलसिला चलता रहेगा और बिहार के लोग भुक्तभोगी होते रहेंगे। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज़ के लिए। है? अरे नाम बताइए। सीमा देवी। कहाँ घर है? हमारा तो रजौली है। हम तो रजौली मसाई से आए हैं। आपका मरीज है? हाँ, लड़की है। तो क्या हुआ?
ऑपरेशन करवाए परिवार में मुझे। बंद ना करने वाला। तो ये भुआ में हम लोग का बेड नहीं मिला, हम ऐसा ही है। तो आप लोग बेड नहीं मांग किए? नहीं, हम लोग का बोला बेडे नहीं है तो हम कहाँ से दें। अपना बहू को हम बंध्याकरण कराने के लिए आए थे। अच्छा, घर आपका कहाँ है? रजौली। अच्छा, तो हो गया। हाँ, बंध्याकरण तो हो गया, लेकिन यहाँ कोई बेड उड का व्यवस्था नहीं है। भूया में हम लोग को हाँ, जो भी पेशेंट है सभी को बहुत को पार दिया, कुछ को बेड मिला, कुछ को नहीं मिला, और कोई देखने वाला भी नहीं है। अभी तक कोई डॉक्टर अभी डॉक्टर नहीं आया है। वही एक तो जो आशा होती है वो सुइया एक तो लगा दिया, बाकी तो कोई नहीं है। कब सुइया लगाई थी? हो गया 7 बजे। 7 बजे बाद कोई डॉक्टर वगैरह सब चाहे आशा कोई आई है? डॉक्टर तो नहीं आया। आशा भी नहीं आई है? नहीं, आशा तो आई थी लेकिन चली गई। 7 बजे आई थी। हाँ।